ऐसा कर लिया। लोग मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री नहीं, लोग हरियाणा में सरकार बदलना चाहते हैं। और हरियाणा में जब सरकार बदलेगी, जब जनता की सरकार आएगी, किसान की सरकार आएगी, आड़ती की सरकार आएगी, मजदूर की सरकार आएगी, सरकार बदलने की जरूरत है। और मैं कहता हूं प्रदेश की जनता से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के आह्वान है, भाई मौके ठोके रोज नहीं आते। इस निकम्मी सरकार को घर बिठाने का काम करे, इनको जो भी हराने वाला है उसको जिताने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का पूरी तरह से सामाजिक विस्तार होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम वोट मांगने आ जाते हो, तुमने ये नहीं पता मंडी के अंदर आड़ती क्या समस्या है? तुम्हें ये नहीं पता किसान रूल रहा है? तुम्हें ये नहीं पता एक एक साल से हमारे बाजरे की पेमेंट बाकी पड़ी है? आप पेमेंट क्यों नहीं दिलवाते? आप आड़ती की बात क्यों नहीं करते? आप किसान की बात क्यों नहीं करते? ये अरविंद शर्मा नो कहता था हरियाणा में देश में सबसे बड़ी सरकार हरियाणा की है। बोला एक मंत्री करोड़ों रुपए का ढोला कर गया और मुख्यमंत्री कहता है फाइल दे दी, चिट्ठी दे दी, तकिया के नीचे दाव कर बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई। यही तो बताना चाहता हूं, आप भ्रष्ट आदमी को क्यों वोट दो जब आपकी चलती नहीं? क्यों चुनाव लड़ते हो? क्यों जनता को मूर्ख बनाते हो? फिर वही आदमी जनता के बीच आ जाए, एक बार मौका दो। जात पात की राजनीति, जात पात का जो लोग जहर घोलते हैं उनसे हमें बचने की जरूरत है। हमें सामाजिक दायरे के अंदर जो व्यक्ति आपके दुख सुख का है, किसी भी पार्टी का, उसकी मदद करने की जरूरत है और नंगड़ों को दूर करने की जरूरत है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ। सर लगातार आपके धरने चल रहे हैं, इस संबंध में से आपकी बात हुई? नहीं, कल ही बात हुई है। कल मैंने टीम भेजी थी, मंत्री जो है इसका फूड सप्लाई मंत्री से मीटिंग हुई है, अधिकारी भी थे, मगर कोई रिजल्ट नहीं। ना तो वो पूरी आड़त देने की बात कर रहे हैं, गेहूं पर धान पर जो पैसे काट रहे हैं, ना ही सरसों की, सूरजमुखी की, बाजरे की, मूंग की जो सीधी परचेज करने की बात कर रहे हैं, उसको भी आड़ती के माध्यम से ना खरीदने की बात नहीं मान रहे। भी हम आड़ती के माध्यम से करें, आड़ती को बीच में निकाल दिया, क्या से निकाल दिया पूछ रहे हो? ये स्थिति है। अगर आपको भी ये परचेज करने की ताकत है, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरी सरकार लगा ले, गेहूं की परचेज करके दिखा देना, मान जाऊंगा। गेहूं की परचेज आएगी ना, चलो आड़ती बाहर निकाल के देख लो, खरीद कर दिखा दो। सरसों क्यों नहीं होगी ना सरसों तो है ही नहीं, सरसों ला ही नहीं दे, खुद ही कह रहे हैं हमको नहीं खरीदा। केंद्र सरकार का देश सिर्फ 22% का है, 22% खरीदेंगे। 22 तो कहने की है, ये खरीदते हैं सिर्फ 5-7%। 22 तो केंद्र सरकार के नॉम जो उनकी लेटर आए, जो इनका कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान है 4 दिन पहले, इतनी पैदावार है, इतनी पर हम खरीदेंगे, उसके एवरेज से 22% बनती है। आप फला लो, मैं आंकड़ा दे देता हूँ। ये तो कृषि मंत्री को शर्म आनी चाहिए। आप किसान के मंत्री हो और किसान के खिलाफ बयान दे रहे हो, आपने ऊपर बात करनी चाहिए। क्यों भाई? किसान की फसल जो है सरसों पूरी खरीदनी चाहिए, कम क्यों खरीदेगा? तो एक तरफ कहते हैं किसान की हर फसल एमएसपी पे खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे, कैसे खरीदोगे? आप खुद बयान दे रहे हो हम इसे नहीं खरीद सकते। गेहूं की बात आई ना, गेहूं पूरी खरीदेंगे, आड़ती के माध्यम से खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? पता है बिना आड़ती के परचेज नहीं हो सकती। और एक बात कहता हूं, अगर सरकार समय पर नहीं मानी, तंग करेगी, वो कहते हैं ना भाई, पूरी तरह से लाठी बिठाना काम हम भी करेंगे, हम भी खाली कूदे भाई, हम भी अपना काम कराएंगे, इसमें कोई दो है। प्रधान जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार को, जेजेपी को जमकर लताड़ा लगा रहे हो। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल किसका समर्थन करेगा आने वाले चुनाव? देखो, मैं समर्थन की बात तो नहीं करता किसी प्रकार की, आप भी समझते हो जो हराने वाला है लोग उसको ही जाएंगे। टोटे की दुकान में कोई हिस्सा करेंगे, चलती दुकान होगी उसमें सारे हिस्सेदारी करेंगे। और एक बात कह के जाता हूं, यो तो गयो अरविंद शर्मा तो गयो, ये नोट कर लियो, जो कितना जोर लगा लिए यो बढ़िया है, मैं खुला कह के जा रहा हूं।
इसका तो खुदा साफ है, इसने पूरक बना कर देख लियो। मैं कहना कौन था, इसने 5 साल में एक बात भी आर्थिक हक में करी बता दो, 5 साल में एक बात किसान का हक में करी हो या कोई बात किसान की आड़ती की बनाई हो, बता दो। मैं आपके सामने बैठा हूं, किस बात की वोट मांगे, किस बात की वोट मांगे। और मैं क्या चाहता हूं, मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करी, मैं चौधरी साहब लूट गए पिट गए, चद्दर ही सफेद रहेगी। बोला भाई सुन ले, अब तो मेरे हाथ में कलम कौन, तुम कलम दे दोगे, तुम लिख के ले आई हो, साइन मरवा लियो, पूरी आदत नहीं मिला तो मैंने पकड़ लियो भाई। अगले ने ये बात कही, ये पोर्टल खत्म कर दूंगा, बुला खुला कह दियो, ऑफलाइन परचेज करूंगा और आरती को समय पर पूरी पेमेंट मिलेगी, पुलेदार को समय पेमेंट मिलेगी और किसी का भुगतान में तकलीफ को नहीं आन दूं, पहले भी को नहीं आन दी। यह हकीकत बात है। ये सारे आरती मैं पूरे हरियाणा में पूछ लो, एक आरती के, मैं तो 9.5 साल चेयरमैन रहा हूं और हमने वो दिन करे हैं, परचेज होती थी बाद में, आरती की जवान थी, आरती लिखा दिया, मैंने 20 लाख रुपए का माल गेहूं मेरे पास है, लिखान के नाम पर, सिर्फ बिलिंग के नाम पर हमने एडवांस पेमेंट दी है पूरे हरियाणा की मंडी में। की बात जज्जर बैठा हूं, मैं बाजरे की बात आई, उन्होंने कहा बाजरा पर तो रंग फेड हो गया जी, मट्टी है। अरे मैं बोल रहा भाई, बाजरा मट्टी में पैदा होगा है कि फैक्ट्री में पैदा हुआ है? मिट्टी में साफ करने लग रहे अगले, रंग फेड तो धूप के अंदर आदमी का हो जाए। ये तो सरसों, मैं एक दाना खरीद लो, एक दाना खरीदा और भुगतान करा पूरे हरियाणा के अंदर। अब तसल्ली कर लो, ये बाजरे खरीद होगी तो लट बजाओगे, भावांतर योजना देंगे, 1,500 रुपये क्विंटल वो बाजरा कम में खरीदेंगे, सरसों कम में खरीदेंगे। ये 22 के बाद बाकी कौन लेगा, कम में किसान लूटेगा पिटेगा। ये तो स्थितियां हरियाणा के अंदर इन्होंने कर रखी है।